सेपू बड़ी की खुशबू में घुली सियासत की बात, व्यास के संग बहता यहां हर दिल का जज्बात। चौक चौराहों पर फैसले यूं ही नहीं होते, मंडी लिखता है हर बार चुनावों की नई बात। नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल प्रदेश का वो जिला जो पिछली दफा सत्ता के साथ नहीं चला, मंडी। वो जगह जो छोटी काशी के नाम से जानी जाती है। यहाँ की सेपू बड़ी का स्वाद खुद प्रधानमंत्री चख चुके हैं। यहाँ के लोगों की बोली में मिठास है और शहर के साथ बहती ब्यास है। मंडियाली धाम और मंडियाली बोली की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में झलकती है। प्राशर, रिवालसर जैसी झीलों का नजारा अद्भुत है। मंडी हिमाचल की प्राचीन रियासत रही है, इसीलिए मंडी की सियासत सत्ता के लिए हमेशा खास रही है। मंडी के 10 द्वार से होकर शिमला के सचिवालय तक पहुंचती है हिमाचल की सत्ता। साल था 2022। जब विधानसभा चुनावों के परिणाम आए तो लगभग हर जिला मुख्यालय में कांग्रेस जीत का जश्न मना रही थी, लेकिन मंडी जिला में जश्न का माहौल ना के बराबर था। कारण, जो जीते उनकी सरकार नहीं बनी और जिनकी सरकार बनी वो जीत नहीं पाए। ऐसे में ना तो भाजपा के प्रत्याशी अपनी जीत का जश्न मना पा रहे थे और ना ही कांग्रेसी, क्योंकि मंडी की 10 सीटों में से 9 सीटों पर भाजपा जबकि एक पर कांग्रेस को जीत मिली। यानी मंडी ने जो जनादेश दिया, प्रदेश में सरकार उसके विपरीत बनी। साल 2022 के विधानसभा चुनावों ने इस बात को और भी स्पष्ट कर दिया कि मंडी का जनादेश हमेशा प्रदेश के ट्रेंड के साथ नहीं चलता। जहां पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर सरकार बनाई, वहीं मंडी जिले ने भाजपा को भारी समर्थन दिया। 10 में से 9 सीटों पर भाजपा की जीत और केवल एक सीट पर कांग्रेस की सफलता ये दर्शाती है कि मंडी ने अलग रुख अपनाया। ये परिणाम अपने आप में एक राजनीतिक विरोधाभास था। जिन्होंने जीता वो सत्ता में नहीं आए और जो सत्ता में आए वो मंडी में लगभग नदारद रहे। इस स्थिति ने स्थानीय स्तर पर एक तरह की असहजता भी पैदा की, जहां ना तो भाजपा पूरी तरह जश्न मना पाई और ना ही कांग्रेस। लोगों के बीच इस बात को लेकर दबी जुबान में चर्चा बड़े जोरों पर थी कि अब मंडी की पूछ पहचान होगी भी या नहीं। मंडी जिला से जीते इकलौते कांग्रेसी विधायक को मंत्री पद मिलेगा या नहीं। जो दिग्गज हार गए उन्हें कैबिनेट रैंक के साथ बड़ी जिम्मेदारियां मिलेगी या नहीं, क्योंकि ये वही मंडी है जो बीते 5 सालों में सीएम के टैग के साथ जानी जाती रही। जयराम ठाकुर 2017 में मंडी से पहले मुख्यमंत्री बने थे। इस चुनावी परिणाम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा था कि क्या मंडी की राजनीतिक अहमियत सरकार में बनी रहेगी। मंडी जो कभी जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सत्ता के केंद्र में रही, अब कांग्रेस सरकार में खुद को कहां पाएगी, ये बड़ा सवाल था। कांग्रेस के पास मंडी से केवल एक विधायक, धर्मपुर से चंद्रशेखर। ऐसे में ये स्वाभाविक था कि लोगों के मन में ये सवाल उठे कि क्या मंडी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्या विकास कार्यों में संतुलन रहेगा और क्या इस जिले की राजनीतिक आवाज पहले की तरह मजबूत बनी रहेगी। करीब 3.5 साल बीत चुके हैं और अब जब अगला चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है तो मंडी की सियासत फिर से गरमाने लगी है। चाय की दुकानों, बाजारों और पंचायत स्तर पर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कामकाज का मूल्यांकन अब आम जनता के बीच होने लगा है। ये मूल्यांकन सिर्फ योजनाओं और घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बात पर भी है कि क्या मंडी को वो महत्व मिला जिसकी उसे अपेक्षा थी। दूसरी ओर भाजपा के लिए स्थिति थोड़ी अलग लेकिन चुनौतीपूर्ण है। 2022 में मिली 9 सीटों की बड़ी जीत अब भाजपा के लिए एक तरह की जिम्मेदारी बन गई। एंटी इनकम्बेंसी का खतरा स्वाभाविक रूप से उन्हीं विधायकों के सामने है जो पिछले कार्यकाल से लगातार सत्ता में हैं। जनता की अपेक्षाएं बड़ी है और अगर इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा गया तो वही मजबूत पकड़ कमजोर भी पड़ सकती है। हालांकि जयराम ठाकुर का व्यक्तिगत प्रभाव और उनकी साफ सुथरी छवि अभी भी भाजपा के लिए एक बड़ा सहारा है, खासकर सिराज जैसे क्षेत्रों में जहां उनकी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। मंडी की राजनीति को समझने के लिए सिर्फ पार्टी स्तर पर विश्लेषण करना पर्याप्त नहीं है।
बल्कि यहाँ के स्थानीय मुद्दों, सामाजिक समीकरणों और क्षेत्रीय संतुलन को भी ध्यान में रखना जरूरी है। करसोग, सुंदरनगर, नाचन, सिराज, द्रंग, जोगिंदरनगर, मंडी, बल और सरकाघाट, हर विधानसभा क्षेत्र की अपनी अलग राजनीतिक और सामाजिक बनावट है। कहीं विकास कार्य मुद्दा है तो कहीं रोजगार, तो कहीं स्थानीय नेतृत्व की स्वीकार्यता। यही विविधता मंडी को और भी जटिल बनाती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है सम्मान और पहचान की राजनीति। 2022 के बाद यह भावना कई जगहों पर देखने को मिली कि मंडी ने जिस तरह का जनादेश दिया, उसे प्रदेश की सत्ता में उस अनुपात में स्थान नहीं मिला। ये भावना अगर अगले चुनाव तक बनी रहती है तो ये वोटिंग पैटर्न को प्रभावित कर सकती है। मतदाता कभी कभी सिर्फ विकास के आधार पर नहीं, बल्कि भावनात्मक और क्षेत्रीय सम्मान के आधार पर भी निर्णय लेते हैं। अगर संभावनाओं की बात करें तो 3 प्रमुख परिदृश्य सामने आते हैं। पहला, भाजपा अपनी पकड़ बनाए रखे और अधिकांश सीटों पर जीत दोहराए। यह तब संभव है जब वो एंटी इनकम्बेंसी को प्रभावी ढंग से मैनेज कर ले और स्थानीय स्तर पर असंतोष को कम कर सके। दूसरा, कांग्रेस इस बार बेहतर प्रदर्शन करे और 3 से 5 सीटों तक पहुंच जाए। ये स्थिति तब बनेगी जब सरकार के कामकाज का सकारात्मक प्रभाव जमीन पर दिखे और पार्टी स्थानीय नेतृत्व को मजबूती तरीके से प्रस्तुत करे। तीसरा और सबसे संभावित परिदृश्य, मिश्रित जनादेश, जहां दोनों दलों के बीच संतुलन बन जाए और मंडी फिर से एक संकेतात्मक परिणाम दे जो पूरे प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने में भूमिका निभाए। अंततः मंडी का अगला चुनाव सिर्फ सीटों का गणित नहीं होगा, बल्कि ये इस बात का भी संकेत होगा कि क्या हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन की परंपरा जारी रहेगी या उसमें बदलाव आएगा। मंडी हमेशा से ट्रेंड सेट करने वाला जिला रहा है, कभी सत्ता के साथ तो कभी उसके खिलाफ। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगली बार मंडी किसके साथ जाएगा। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन पार्टी स्थानीय मुद्दों को बेहतर तरीके से समझती है, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरती है और सबसे महत्वपूर्ण, विश्वास जीत पाती है। आखिर में इतना जरूर कहा जा सकता है कि अभी किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। चुनाव में समय है, समीकरण बन भी रहे हैं और बिगड़ भी सकते हैं। जमीनी हकीकत, उम्मीदवारों का चयन और आखिरी वक्त का माहौल, ये सब मिलकर तस्वीर बदल देते हैं। फिर भी चर्चाएं रुकती नहीं हैं, चाहे चाय की टपरियों पर हो या शहर के चौक चौराहों पर। लोग अभी से जोड़ घटाना शुरू कर चुके हैं। कौन आगे, कौन पीछे, किसका पलड़ा भारी और किसकी राह मुश्किल। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि फैसला भले आखिरी दिन हो, लेकिन बहस पहले दिन से चलती रहती है। अब इस पर आप सभी की क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस बार जिला मंडी में क्या होने वाला है? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।